सभी को नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, हम जानेंगे आखिर नीति यानी कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं और नीति और नियम में अंतर क्या होता है, मतलब पॉलिसी और रूल्स होते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या होता है, एंड लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है इत्यादि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नीति, चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। नीति संरचना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जिससे वह अपने निर्धारित वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाती है। वर्तमान राज्य व्यवस्था कल्याणकारी प्रतिमान पर आधारित है। इसका उद्देश्य जनता की देखभाल करना और उसके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इन्हीं सभी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार एक नीति बनाती है और उसके आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करती है। वर्तमान समय में नीति शब्द का प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों जैसे शिक्षाविदों, चिकित्सकों, गैर सरकारी संगठनों, छात्र और नीति निर्माताओं द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, जिसे नीति शब्द विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के बीच में भ्रमित करने वाला शब्द बन गया है। तो देखिए यहाँ पर तो जो है ना, नीति को बहुत ज़्यादा ही वास्ट तरीके से समझाया गया है, बहुत ही गहराई से समझा दिया। तो क्या ही बोल दिया। ठीक है, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। तो देखो, नीति का अर्थ है कि आप मान लो कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है, कोई प्लानिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, कोई योजना बना रहे हो, वही नीति है। आप सपोज करो कल आप कोई कार्यक्रम करना चाह रहे हो, ठीक है, या आप कोई संगठन बनाना चाह रहे हो जो कि महिलाओं के लिए एक सेफ्टी का काम करे, ठीक है, तो आप 10-15 लोग लेते हो। 10-15 लोग लेने के बाद में आप पूरे अपने रिकॉर्ड वगैरह चेक करते हो पुराने कि हमारे यहाँ कितने महिलाओं के अब तक रेप हो गए हैं, कैसी क्या क्या चीज़ें चली हुई हैं। तो उसके अनुसार देख वाक के सारी चीज़ों को सेट करके एक योजना बनाकर एक नीति बनाते हो, तो उसको नीति बोलते हैं। ठीक है जी। तो नॉर्मल सी भाषा में नीति ये होती है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूँ सरकार की तरफ से, तो सरकार नीति किसके लिए बनाएगी? सरकार तो सीधी सी बात है भाई, जनता के लिए नीति बनाएगी, है ना, जनता के लिए तो बनाएगी। वर्तमान राज्य व्यवस्था कल्याणकारी प्रतिमान पर आधारित है। उसका उद्देश्य जनता की देखभाल करना है और उसके मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। ठीक है, तो देखो आज के ज़माने में हम देखें, अगर आज के युग में देखें ना, तो नीति शब्द जो है विद्यार्थियों के लिए और शोधकर्ताओं के बीच में बहुत भ्रमित बन गया है। अब भ्रमित मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत डाउटफुल बन गया कि इसका आखिर इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी लैंग्वेज क्या है, माना किसे जाता है लोग नीति, यानी कि नीति कहा किसे जाता है, ये सब समझने लगे हैं। तो आप इसे साधारण शब्दों में कहो तो नीति जो है नियमों का एक समूह होता है। ठीक है, रूल्स का, रेगुलेशंस का एक समूह होता है। समूह मतलब एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। समझ में आया नहीं आया? तो देखो नीति क्या है, नॉर्मल सी चीज़ है कि नीति का अर्थ होता है एक नियम, कायदे, कानून, रूल, रेगुलेशन का एक ग्रुप, एक संगठन, एक समूह जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को पूर्ण करती है। ठीक है, उद्देश्यों को पूर्ति करती है। और उद्देश्य क्या होंगे उसकी? जनता की भलाई के लिए बनाई जाएगी नीति तो। और आज के ज़माने में नीति, आज के युग में नीति हर सरकार बनाती है अपनी जनता के लिए। किसके लिए बनाती है? अपनी जनता के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब देखो आजकल के वर्तमान में देखें तो नीति जो है बहुत जगहों पे यूज़ होने लगी है। कैसे? भारत में देख लो, समाज के हर वर्ग के लिए, ठीक है, नीति का यूज़ होता है। कैसे? शिक्षाविदों की बात कर लो तो नीति का यूज़ होगा। चिकित्सा की बात कर लो, चिकित्सा मतलब क्या, डॉक्टरी एक्सेट्रा के लिए भी नीति का यूज़ होगा। गैर सरकारी संगठन है, कोई भी आप सरकार से अलग संगठन बना रहे हो तो उसके लिए भी नीति बनानी पड़ती है ना। छात्रों के लिए कोई, मतलब स्टूडेंट्स को कैसे डेवलप करना है, स्टूडेंट की थिंकिंग पावर कैसे बढ़ानी है, और भी चीज़ें आजकल तो हम सब देख रहे हैं। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं।
So now we are talking about policy in English. What is the meaning of policy? Okay, so policy is the very important function of government. Okay, what is the meaning of policy? Policy is a very important function of a government in which set of rules by which the government fulfills its objectives. ओके, नीति यानी कि ऑब्जेक्टिव का सीधा सा मतलब है नियमों, कायदों, कानून यानी कि रूल रेगुलेशंस का एक सेट, एक समूह जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है. गॉट इट? नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी? So we can say that take care of pupils is the most important objective. So I think you could understand. Okay. तो देखो, अभी हमने बात करी कि नीति और पॉलिसी क्या होती है. ठीक है, मतलब नीति और पॉलिसी क्या होती है. पॉलिसी और नीति तो एक ही मतलब है ना, हिंदी और इंग्लिश ही हो गया बस. ठीक है, तो हमने देखा. अब हम बात करेंगे कि नीति और नियम में क्या अंतर है. नीति और नियम यानी कि पॉलिसी एंड रूल्स में क्या डिफरेंस है. गॉट इट? सो देखिए, तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ पॉलिसी की यानी कि नीति की, तो ये बहुत ज़्यादा गतिशील होती है और ये बहुत ज़्यादा लचीली भी होती है. लेकिन जहाँ पर मैं बात करूँ भाई नियमों की यानी कि रूल और रेगुलेशन की, तो वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं. तो देखो भाई, सपोज़ करो कि तुम्हें कोई नीति बनानी है, तो तुम क्या सोचोगे. अब तुम सीधी सी बात यही सोचोगे ना कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, नीति ऐसी बनाए जिसमें गतिशीलता आए और नॉर्मल सी हो भाई, ज़्यादा झोल पचोल ना हो उसमें, सीधी सी बात है, लचीली सी हो, यही सोचोगे ना. लेकिन जब भी आप बात करते हो नियम की, तो नियम कैसे होते हैं. नियम जो होते हैं विशेष और कठोर होते हैं. अगर देखो, अगर हमें कभी नीतियों को देखना है तो नीतियाँ क्या काम कर रही हैं. नीतियों का काम क्या है. नीतियों का काम तो मार्गदर्शन करना है ना. नीतियाँ तो आपका मार्गदर्शन करेंगी. लेकिन जब भी आप बात करते हो नियमों की, तो नियम क्या कहते हैं. नियम बताते हैं भाई तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना. ठीक है, आप सपोज़ करो कि आपको नीति बनानी है. नीति क्यों बनाओगे कि आगे चल के मुझे ये काम कैसे करना चाहिए. आप सपोज़ करो आपने नीति बनाई कि मैं 4 साल बाद आईएएस बन के दिखा दूंगा. तो एक नीति बनाओगे ना, एक योजना बनाओगे ना कि हाँ भाई ऐसे 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 करके मैं पढ़ाई करूँगा और 4 साल बाद अपना आईएएस के लिए यूपीएससी क्रैक कर दूंगा. और उसी में सपोज़ करो कि तुमने कह दिया कि 4 साल तक मेरे को पढ़ाई करनी है और ऐसे पढ़ाई करनी है कि कुछ भी हो जाए 4 साल बाद रिकॉर्ड ही तोड़ देना भैया. तो क्या करोगे, नियम बनाओगे. तो ये भी तो एक नियम है ना कि 4 साल तक पढ़ाई करूँगा, लगातार नॉन स्टॉप करूँगा, ये भी एक नियम है. आपने फिर एक नियम बनाया कि भाई 4 साल तक दोस्तों के साथ घूमना बंद, फालतू में टाइम पास करना बंद, सीधा पढ़ाई करूँगा, ये भी एक नियम बनाया. कठोर नियम बनाए. क्या बताया कि जल्दी जल्दी उठूँगा और रात को लेट सोऊंगा. अब ये भी तुमने नियम बना लिए. तो ये क्या हुए, ये तो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए. ठीक है, मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा. तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि नीति और नियम में एक नया अंतर एक और है क्या. सपोज़ करो कि आपने कोई नियम बनाया, तो उस नियम के बदले में आप दंड भी देखते हो, कोई ना कोई दंड मिलता है ना. तो मतलब नियमों के पीछे समानतः बताए गए विशेष दंड होते हैं. परंतु अगर बात करें नीतियों की, तो नीतियाँ होती हैं वो बिना किसी विशेष तथा पूर्व निर्धारित दंडों को साथ लगाए तथा उसमें परिवर्तन के साथ काम करती हैं, वो स्थान रखती हैं. ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा. ठीक है जी. सो हियर व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड पॉलिसीज. सो आई टोल्ड यू policies is so dynamic
and flexible, while rules are specific and rigid. जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा गतिशील होती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं और साथ में बहुत ज़्यादा लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। बट हम बात करते हैं जहाँ पे रूल्स की, रूल्स बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। अगर हम वहीं बात करें पॉलिसीज़ की, यानी कि नीतियों की, तो नीतियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती हैं, मतलब कि बड़ी होती हैं। बड़ी का मतलब है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। गॉट इट? मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एंड दीज are described in more simple languages. Got it? While policies are guidelines for action, but if we talk about the rules, rules specify what we should do and what we should not do. Okay, if we are making rules, so here we identify the punishments. Okay, but if we talk about the policies, here does not care you are making here some punishments or not. Got it? I hope you could understand. तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद।